खुशी से ऐसा मोमेंट था कि बस यूं मेरी स्माइल थी और मैं यूं था कि अच्छा ओके मैं दूल्हा होने वाला दूल्हा हूँ यार, मेरी शादी होने वाली है। तो शादी की डेट्स तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन अब असल चीज़ आती है, दैट वाज द प्रेपरेशन। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है ये, आपके भाई को एक्सपीरियंस हो गया है। और साथ ही साथ में सोने पे सुहागा, अगर आप साथ में अपना घर भी बना रहे हो, घर भी जो है शिफ्ट कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, तो समझो वो मसला आपका डबल ट्रिपल हो गया है। मेरे और रज़लान की इतनी कॉन्वर्जेशंस आज ज़्यादा यही होती थी, ये पिंटरेस्ट पे ये देख लेते हैं, गूगल से ये देख, मतलब हमारी पूरी, अगर आप व्हाट्सएप की मीडिया खोल के देखें ना, सब में यही भरा हुआ है, ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट, मेहंदी का फ्लोर ऐसा होना चाहिए, जिसमें दीवारों का रंग कैसा होगा, हमारा फर्नीचर कैसा होगा, और किचन किस तरीके से होगा। मतलब रात के 2-2 बजे मेरे पास, मैंने वीडियोस बनाई थी उस टाइम पर भी, मैंने कैमरा रख दिया था। रात के 2-2 बजे जो है ना, मैं घर की झाड़ू निकाल रहा होता था, क्योंकि मैं इतना, हम दोनों को है ना एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें चाहिए थी कि हमारा फर्नीचर परफेक्ट हो, हमारा किचन परफेक्ट हो। तो अगर टेबल पे वाइट कपड़ा है तो फिर फ्लावर्स भी उसी कलर के होने चाहिए। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो मेरे लिए ना थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट वाला मोड चल रहा था मेरा, कि जो शादी के कार्ड का डिज़ाइन भी मैं चूज़ करूँ, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, और कि भाई ये लेना है, इस कलर का शीशा होगा, ये किचन होगा, ये टेबल होगी, ये टेबल की जो चेयर्स होंगी उसका जो है कपड़े का कलर ये होगा। खैर इस चीज़ में अज़लान बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर उनको भी कुछ चीज़ पसंद आ रही है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पसंद कोई और चीज़ आ रही है, तो ही वुड सेटल फॉर दैट, ही वुड लाइक कॉम्प्रोमाइज़ के चलो सही है, तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हारे हिसाब से सब चीज़ होनी चाहिए। शॉपिंग की इतनी इंतहा हो गई थी कि जो रावी सेंटर में जो जितने पठान बैठे हैं ना, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, वो सारे में शक्ल से जानते थे कि यार इन लोग की शादी होने वाली है, फिर आ गए। लिटरली हमारा दिन का इस तरह से स्केड्यूलिंग हुई होती थी। सुबह हम लोगों ने जाना है भाई, शैंडलियर लेने जाना, कपड़ों का साइज देना और कुछ चीज़ें बाय करनी होती थी। उसके बाद हमारी शादी की और शॉपिंग भी होती है, उसके लिए जाना है। शाम में जो है हम दूसरे डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, फिर रात में हमारी डांस प्रैक्टिस है, फिर डांस प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग घर पर आ रहे हैं, उनको जो है उनको भी देखना है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मूड स्विंग होते हैं, हर कोई अपने में ही कोई फनकार बना हुआ है। मेरे एक डिज़ाइनर ने मुझे डिच कर दिया, वलीमे के डिज़ाइनर ने, एंड आई हैड नो ड्रेस फॉर द वलीमा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं बहुत स्ट्रेस थी लिटरली, क्योंकि अब पता नहीं, वो देख के ना मुझे बड़ा लोग समझ रहे होंगे कि ये तो बस कपड़े जूते इन चीज़ों में ही पूरी है, लेकिन अब शादी है और ऑब्वियसली मैं और अज़लान पब्लिक फिगर्स हैं, तो हम लोग को लोग देखते हैं और हम लोग प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, और मेरे पास वलीमे का ड्रेस ही नहीं है। तो मैं बहुत एक दिन स्ट्रेस बैठी हुई हूँ। उस दिन एक एंजल का मेरे पास मैसेज आता है, उसका नाम है फरवा, ऑल्सो नोन एज बॉस बेब। तो मैंने वरीशा को मैसेज किया कि तुमने अपनी मेहंदी के लिए क्या सोचा हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि यार मैंने ये चीज़ें करा है, अभी ये चीज़ हुई है फलाना। तो मैंने बोला अच्छा तुम क्या करना चाहती हो, और तुम्हारा ब्राइडल शावर वगैरह कुछ सोचा है माहिर ने और तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह ने। तो उसने मुझे बोला कि इसकी बात है तो माहिर से ही करो, उसको पता होगा, और मेरी फ्रेंड्स के साथ वो कोऑर्डिनेटेड है। तो फिर मैंने उसको बोला मेहंदी वगैरह का, और ये मेहंदी लगाई वगैरह, वो एक मेहंदी लगाई का एक सेटअप घर पे करना चाहती थी। वो कहती थी कि ये मेरे ऊपर है, लाइक मैं खुद से करना चाहती हूँ, और ये पार्टी मैं खुद थ्रो करूँगी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। तो मैंने उसको कहा था कि बस तुम छोड़ दो, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर वरीशा ने जो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया वेडिंग प्लान्स के नाम से, जिस पे सारा दिन जो है ना हम ये डिस्कस कर रहे होते थे कि इस तरीके का सेटअप होगा, ओवैस भाई से बात करनी है, वहाँ ये सेटअप लगवाना है, और जो है उज़ैर से बात करनी है पिछले इवेंट वाले से, वहाँ ये सेटअप लग रहा होगा, और मतलब सारी चीज़ें फरवा देख रही थी। अब हम दोनों का काम ये था कि हम जो है थोड़े से रिलैक्सेशन मोड में जा रहे थे कि ठीक है सारी जो फटीके हैं ना वो फरवा देख रही है, हमने थोड़ा रिलैक्स करना है, हम थोड़ा सा ना रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बट ठीक है अब सारे काम हो रहे हैं, स्मूथली हो रहे हैं, अल्लाह ताला करवा रहा था। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे लिए थी कि डांसेस परफेक्ट होने चाहिए।
तो मैंने तो भाई अपनी पूरी पलटन तैयार की हुई थी। आई हैड लाइक 35-36 पीपल। अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी देखें तो उस पर कोई 37-38 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो भाई शॉपिंग सारी हमारी हो रही है, साथ ही साथ में अब जब रात में हम डांस प्रैक्टिस के लिए घर पर आते थे तो सबसे पहले डीनो आता था, यो लेट्स गो। तो भाई जहाँ पर अजलान की शादी की तैयारी हो रही थी वहाँ पर हम लोग तैयार अपने आप को कर रहे थे। हो ये रहा था कि अजलान बहुत स्ट्रेस था क्योंकि जो लड़की वालों की जो टीम थी वो बड़ा सीरियस ले रही थी इस कंपटीशन को। मतलब उनकी तरफ कोई ऑलमोस्ट 37 डांसर्स या 40 डांसर्स ऑलमोस्ट थे और अजलान की तरफ आप चेक करें, लेवल चेक करें, 37-40 डांसर्स और हम लोग थे कुछ 6 से 7। वैसे तो ज़्यादा थे, हम में से कुछ ज़्यादा थे, लेकिन जो कोर जो लोग हर डांस में थे वो वाज अबाउट 6 to 7 पीपल। तो 2 months पहले से ही हम लोगों ने सारी प्रैक्टिसेस और हर चीज़ जो है ना डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जो है लड़के वाले और लड़की वाले में एक कंपटीशन वाली चीज़ थी। तो हमने बोला था कि हमें अपना बेस्ट देना है और हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे डांसेस के लिए, स्पेशली मैं, मुस्तफ़ा, अबीर, हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आई थिंक वरीशा की शादी तय भी नहीं हुई थी, ये भी नहीं पता था कि किससे शादी होनी है, कौन अजलान शाह, कुछ नहीं पता था। लेकिन उससे पहले से हम लोग ने गाने सोच के रखे हुए थे, हम लोग ने थीम सोच के रखी हुई थी। हम लोग को ये पता था कि हम लोगों ने 90s के बॉलीवुड गानों पे डांस करना है, हमने 2000 के बॉलीवुड गानों पे डांस करना है। लेकिन एक बात है कि इतने सारे लोगों, अजलान की साइड पे 6-7 ही लोग थे तो उनको मैनेज करना फिर भी आसान था। So I knew who all was going to be a part of the dances and Azlan was there, Shuja was there, my brother is also a good dancer. और फिर मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा था because I said listen Azlan, I'm a quick learner, I will come to one practice, I will learn 3 songs, so you don't have to worry even if I'm not consistent and coming to the practices. But Azlan, और फिर मैं इतने उसको usually like even if I was not here, I wasn't available to attend some dance practices, मैं उसको links भेजती रहती थी, इस पे करते हैं, इस पे करते हैं। तो हमें इस बात की परेशानी भी हो रही थी कि इतने कम लोग हैं, डांस कौन करेगा। लड़कियों में से सिर्फ वर्दा थी हमारे पास तब तक और एमन थी, बट वो भी बाद में आती थी और वर्दा भी कुछ गैप के बाद आती थी। हमारी प्रैक्टिसेस बहुत कम हुई। बट देन मेरी वाइफ शी वाज लाइक कि मैं भी करूँगी, मैं भी आ जाती हूँ। तो मेरी वाइफ और वर्दा दे वर सो लेजर फोकस्ड कि हमें लड़की वालों की टीम को जो है ना बस डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम मतलब दे यूज्ड टू बी द वन ग्रुप पे मैसेज करना कि देखो ये वाला गाना करते हैं, ये वाला गाना करते हैं। एंड बहुत मेहनत करनी पड़ी और सबसे बड़ा जो मसला हमें हुआ प्रैक्टिस के दौरान वो ये था, 2-3 छोटे मसले, जैसे कि क्योंकि उनके 37 डांसर्स 40 डांसर्स थे तो उनके पास गाने भी ज़्यादा थे ना, मतलब तो दे चोज अ लॉट ऑफ द हिट सॉन्ग्स। तो अब हम लोग हर गाना जो चूज़ करें उस पर आगे से अजलान का जवाब आता था, ये तो वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने सारे गाने डिसाइड किए पहले से। मेरे दोस्त इतने एक्साइटेड थे, वो साल पहले से, दूल्हा अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरे गाने शादी पे जो जो डांस होना वो सब डिसाइडेड थे। Every song that we decided or suggested, वरीशा की साइड वो गाना कर रही थी। एंड देन डांस प्रैक्टिसेस में हम आके बैठते थे, हमारी आई थिंक अगर 6 डांस प्रैक्टिसेस हुई होंगी तो उसमें से हमने शायद 3 पे गाने सीखे थे, क्योंकि बाकियों पे हम हर गाना बोलते थे और वो कहता था वरीशा की साइड करिए, वरीशा की साइड करिए, वरीशा की साइड करिए। तो ये प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही है। एक दिन मुझे ना थोड़ा थॉट आया कि चैलेंज करते हैं हम लड़के वालों को। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाली थी, एक दीपिका पाडुकोन का डायलॉग था कि ये 7 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये डांस प्रैक्टिस नहीं, ये एक जंग का समा बन चुका था। वहाँ से वरीशा की तरफ से जो लोग थे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियोस लगाते थे कि लड़की वाले तैयार हैं, ये वो। यहाँ से हमारे वाले भी कम नहीं था, यहाँ पे डीनो जो है वीडियोस बना के स्टोरीज बना के भेजता था, स्टोरीज पे लगाता, लड़के वाले तैयार हैं, यो लेट्स गो। तो 2 महीने पहले से हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अब हम लोगों ने इस तरीके से सबको काम असाइन किए हुए थे कि जो सारे डांसर्स हैं उनको मैं और समाहिर देखेंगे और जो सारे नॉन डांसर्स हैं उनको अबीर ट्रेन करेगी। तो एक कमरे में अबीर नॉन डांसर्स को तैयार कर रही होती थी और सारे डांसर्स को के साथ हम लोग डांस कर रहे होते थे। बेचारी अबीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि सारे नॉन डांसर्स को डांस सिखा रही होती थी। तो रात की आई थिंक हमने जब अपनी मेडले हमने पूरी परफॉर्म की है, तो वो आई फील लाइक 10 मिनट में और मे बी लाइक लेस देन दैट वो ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा हम बस यही कर रहे हैं। एंड देन ऐसा उनके कितने गाने थे सर, मे बी लाइक 37ish or whatever. तो आई freaked out. I said listen, we can't lose like this is, I'm taking this very seriously. फिर आई थिंक
Shuja was, I think, Shuja was a party crasher where he said, रात को 12 बजे मैंने कहा यार हम एक गाना कर लेते हैं. थोड़ा जल्दी कर दिया था मियाँ बीवी का झगड़ा, अरे मियाँ बीवी का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा. तो ऐसे राइट लेफ्ट एंड देन दोनों हाथ आपके इस तरह से That's what होंगे we तो- did. You were just trying to criticize us because you know that we're not being on beat. I totally agree. Say sorry. It's been a very busy day. Dr. Mashur Gulati. That was my मुझे बिल्कुल कोई कंपटीशन फील ही नहीं हुआ क्योंकि आई वाज सो हैप्पी. और वरीशा की साइड भी ऑब्वियसली क्योंकि वरीशा भाभी हमारी तरफ आ रही थी तो मेरे लिए तो ऐसा था कि बस सब दोस्त ही हैं और सब एक फैमिली की तरह. तो वरीशा का ब्राइडल शावर होना था तो उसके लिए भी जो है हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्लान करा था कि वरीशा के आउटफिट के साथ जो है ना उसकी सारी थीम जाए और जो ब्राइडल शावर है वो बहुत डिफरेंट भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी भी ना हो कि एकदम ब्राइड वाला हो जाए लेकिन बहुत क्यूट सा भी लगे. माहिर ने मुझे बोला आप अपने हिसाब से देख लें सारी चीज़ें. तो मुझे हमेशा होता है कि हम लोग कुछ ऐसा करें लाइक कुछ परफेक्ट हो और कुछ डिफरेंट हो और हर चीज़ ना लाइक बिल्कुल कोई कमी ना हो. तो मेहंदी लगाई का दिन आते हुए फिर इसमें बेसिकली ये था कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पूरे घर में मेहंदियाँ ही मेहंदियाँ लगनी है. हर लड़की के हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है और मैंने तो सबसे पहले लगवा ली थी क्योंकि मुझे पता था कि आगे बहुत सारे काम होंगे. वरीशा बहुत ही प्रिटी लग रही थी अपनी मेहंदी, मतलब क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मेहंदी लगाई के फंक्शंस इतने ज़्यादा बड़े नहीं सेलिब्रेट किए जाते, बट क्योंकि वरीशा की शादी थी और हमें हर फंक्शन बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करना था इसलिए हमने मेहंदी लगाई हुई बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करी. मैं कहती हूँ फरवा ने एक तरह से जो ब्राइड्स मेड होता है ना उसको अगर हम तोड़ें तो कहते हैं दुल्हन की मेड. तो उसने सच में वो काम किया है बिल्कुल कि अपने आप को नहीं देखती थी, वो सारे काम करती थी बेचारी. अब आता है भाई मेरे निकाह का दिन, और निकाह वाले दिन मैं रोया क्यों था. तो यार बेसिकली मैं रोया हुआ इसलिए था बिकॉज बराबर मेरे जो है अब्बा बैठे थे और इस तरफ